हेलो स्टूडेंट, हम RS फील्ड सेंटर से जैसा कि बताए थे अपना वीडियो जो बनाए थे इसके थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा रहे थे। उसमें बताए थे कि थर्मोमीटर 3 तरह का होता है। वैसा थर्मोमीटर इसमें लिक्विड भरा है उसको लिक्विड थर्मोमीटर बोलते हैं, लिक्विड थर्मोमीटर बोलते हैं। और वैसा थर्मोमीटर जिसमें गैस भरा उसको गैस थर्मोमीटर बोलते हैं। और वैसा थर्मोमीटर जिसमें रेसिस्टेंस उसको क्या होता है, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। आज इसके बारे में बताए थे कि कोई भी थर्मोमीटर है उसमें 2 पॉइंट होता है, इससे बताए थे। एक को बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अगला बताए थे अपर फिक्स पॉइंट। इसके बारे में बता दिए थे, पूरा दूसरा वीडियो में पूरा डिटेल बता दिए हैं। अब इसका कुछ नोट पॉइंट लिखवा रहे हैं इसमें जो जानना है हमको इसके बारे में थर्मोमीटर में। याद रखिएगा, पहला नोट पॉइंट में याद रखिए, मान लो लिख दिया जाए, कहा जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह लिखा जाए, अच्छा 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह लिखा जाए। उसी तरह यदि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह लिखा जाए या 20 डिग्री फ़ारेनहाइट इस तरह लिखा, दोनों में क्या अंतर है जानना जरूरी है। यदि इस तरह लिखा जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका मतलब होगा कि सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर का वैल्यू 20 है। इसका मतलब क्या मीन्स द वैल्यू, पहला नोट पॉइंट में लिखता है मीन्स द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड ग्रेड स्केल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम इस तरह लिख दे, इस तरह लिखा रहा है 20 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह लिख दिया जाए, इस तरह लिखा जाए 20 डिग्री को बाद में लगा दें, तो इसका मतलब होता है कि सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर का डिफरेंस 20 है। कितना हो गया, लिखता है कि मीन्स द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो गया 20 डिग्री। इस तरह लिखना मतलब होगा कि सेंटीग्रेड स्केल पर टेम्परेचर का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री। ये जो पहला नोट पॉइंट जानकारी हो गया। दूसरा पॉइंट पर याद रखिएगा, नोट पॉइंट में हम बताए थे आपको कि किसी भी थर्मोमीटर में 2 पॉइंट होता है, एक को लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट के बारे में बताए थे कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर प्योर आइस मेल्ट करने लगे उसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। अपर फिक्स पॉइंट किसे करता है, उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर प्योर वाटर बॉयल करने लगे उसको अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अब आज के जमाने में किसी भी थर्मोमीटर में एक ही पॉइंट लिया जाता है, उस पॉइंट का नाम है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलो, ट्रिपल पॉइंट। बस समझे, तो ट्रिपल पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। तो लिखते हैं दूसरा पॉइंट में, नोट पॉइंट में याद रखिएगा। दूसरा नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट सवाल कंपटीशन बनाने के लिए बताते हैं बाबू कि थोड़ा सा आप लोग को बेसिक से अलग और स्टूडेंट से आप लोग डिफर बनाए। बस में मतलब कि और तो सब थ्योरी में उस तरह सिंपल पढ़वे करता है, लेकिन आप थोड़ा सा अलग से पढ़िए, अलग कुछ जानिए, इसलिए कुछ नोट पॉइंट एक्स्ट्रा करवा देते हैं। लिखते हैं दूसरा नोट पॉइंट में, फॉर्मली इन old thermometer there are 2 fixed point, namely upper fixed point and lower fixed point. But nowadays only one fixed point are taken, called triple point of water, अब ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं जानना जरूरी है। ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बस समझे, देखिए ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं। मान लो एग्जांपल समझाते हैं, एग्जांपल समझ लीजिए कि एक रूम में एक सेल को रख दिया जाए,
एक बकरी को रख दिया जाए और घास रख दिया जाए और देखा जाए कि सब चीज, बकरी भी जिंदा है, घास भी उस तरह का है, शेर भी जिंदा है, तो क्या समझेंगे, सब में दोस्ती हो गया है। वही हाल पानी का, पानी का 3 स्टेट होता है, बर्फ बन गया, सॉलिड के रूप में बर्फ हो गया, लिक्विड के रूप में वाटर हो गया और गैस के रूप में वाटर वेपर हो गया। करा कि ये तीनों यदि एक साथ रह जाए तो इसी को ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो कहेंगे कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर वाटर वेपर और आइस तीनों एक साथ रह जाए, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर वाटर वेपर और आइस तीनों एक साथ रहे, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत बोलिए, तो लिखेंगे इट इज दैट टेम्परेचर एट विच, इट इज दैट टेम्परेचर at which water vapor and ice coexist is called triple point of water। इसका फॉर्मूला हम लेते हैं ट्रिपल पॉइंट के लिए। अब बताया 3 तरह का थर्मोमीटर होता है, तीनों थर्मोमीटर का फॉर्मूला हम लेते हैं, सबके लिए जान लीजिए। देखिए, पहला लेते हैं फॉर लिक्विड थर्मोमीटर के लिए ट्रिपल पॉइंट का फॉर्मूला लेते हैं TTR, लेते हैं x/x गुणे 273.16 केल्विन। ले देंगे भैया x क्या है, तो डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस एट ट्रिपल पॉइंट, डिस्टेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर। XTR क्या है, डिस्टेंस है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या TTR क्या है, तो लिखेंगे या ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट, उस तरह दूसरा का पढ़ना है हमको थर्मोमीटर के बारे में। वह थर्मोमीटर है, दूसरा का कौन सा है, गैस थर्मोमीटर। पहला का फॉर्मूला जानकारी हो गया, तो क्या पढ़ना है, गैस थर्मोमीटर, फॉर गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर के लिए फॉर्मूला आता है TTR बराबर P/PTR गुणे 273.16 केल्विन। ले देंगे भैया, P के वैल्यू क्या हो गया, प्रेशर एट नॉर्मल टेम्परेचर, PTR क्या हो गया, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट, और TTR क्या हो गया बोलो, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। तीसरा कौन सा थर्मोमीटर हो गया, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। तीसरा देते हैं कौन सा थर्मोमीटर है वो, रेसिस्टेंस। उसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं, देखिए तीसरा है और रेसिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए किसे कहता है, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। देखिए लेते हैं TTR 273 R/RTR गुणे 273.16 केल्विन। ले देंगे भैया, R क्या है, तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर। RTR क्या है, तो रेसिस्टेंस है एट ट्रिपल पॉइंट। TTR क्या है बोलो, टेम्परेचर है एट ट्रिपल पॉइंट। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत बोलिए। यही तुम्हारा था ट्रिपल पॉइंट के बारे में जानना। अब हम पढ़ते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर किसे कहते हैं, तो हेडिंग देते हैं हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर के बारे में।
देखिए चौथा पढ़ना, जो नया टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर। अब देखिए क्या है हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर पे, एक फिगर बनाते हैं, समझ लो। या स्केल बनाते हैं, या स्केल है मीटर स्केल, जिसको नापने का काम करते हैं। यह मीटर का स्केल है। यह स्केल है। इसमें इसको रिजर्वर बोलते हैं। इसमें जो काला से रंग रहा है सब मरकरी डला हुआ, मान लीजिए काला है वो मरकरी है। इस सब मरकरी से इसको रंग रहा है। नेमिंग आपको बता ही दिए, ये स्केल हो गया, ये बल्ब लगा दिया है, ये रिजर्वर है, ये ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, ये सब मरकरी है। इस तरह मरकरी दिखा दी आपको। यहां भी मरकरी भर देते हैं, यहां तक मरकरी भरा गया। इसमें बल्ब है, इसको हाइड्रोजन गैस भरे हुए हैं। अब देखिए मान लीजिए इसके इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस थर्मोमीटर के द्वारा हमको टेम्परेचर मेजर करना है। तो पहले क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को एक बार हॉट चेंबर में घुसा देंगे। पहले घुसाने पर स्केल से रीडिंग ले लेंगे कि यहाँ पर जो मरकरी है कितना लेवल पर है, रीडिंग लेके छोड़ दिए। अब एक बार क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन बल्ब को हॉट चेंबर में गर्म भट्टी में घुसा देते हैं। तो घुसाए तो गैस फैलेगा, गैस फैले तो इसको मरकरी पर प्रेशर देगा, मरकरी प्रेशर से ऊपर भागेगा, तो इसका रीडिंग देना है कि कितना ऊपर भाग गया। एक बार ये कंडीशन हो गया। दूसरा का क्या करता है कि हॉट चेंबर से निकालकर कोल्ड चेंबर में डाल देते हैं, ठंडा चेंबर में डालेंगे। ठंडा में डालेंगे तो क्या होगा, ये गैस सिकुड़ेगा, तो मरकरी को ऊपर खींचेगा, देखा जाए नीचे ही आएगा, तो वहां से रीडिंग ले लेंगे। अलग अलग दो बार हो गया। अब एक बार जिस बॉडी का टेम्परेचर नापना है, माने T डिग्री का नापना है, T डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नापना है, उसमें बल्ब को घुसा देंगे, देखेंगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे, उसका रीडिंग ले लेंगे। इस तरह हाइड्रोजन गैस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो इसको लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला बनाने के लिए लिखते हैं लोग, एक फार्मूला पढ़ाएंगे एक्सपेंशन में, उसी का ही फार्मूला है, यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन अभी जान लीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तो लिखते हैं कि लेट P100 P0 and Pt be the pressure at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड and T डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लिखते हैं अल्फा बी द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तब फॉर्मूला बनाते हैं, लिखते हैं कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर, तो लिखेंगे फाइनल प्रेशर 100, इनिशियल के लिए 0। यही फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे, 1 प्लस अल्फा
100 माइनस 0 लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे बाबू नेक्स्ट वीडियो में। तो P100 इसको गुना करेंगे अंदर, तब P0 प्लस P0 अल्फा गुने 100 लिख सकते हैं। इसको इधर कर देंगे तो P100 माइनस P0 अल्फा गुने 100, यह पहला फॉर्मूला हो गया। अब ये है कि एट t डिग्री सेल्सियस जिस पर मेजर करना है उसके लिए, तो इस तरह लिखेंगे Pt बराबर P0 1 प्लस अल्फा और t माइनस 0 लिख सकते हैं। इसको इस तरह भी लिखो Pt बराबर P0 प्लस P0 अल्फा गुने t। इसको इधर ला देते हैं तो कितना आ जाएगा Pt माइनस P0 अल्फा t। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब क्या करते हैं 2 में 1 से भाग देते हैं, तो Pt माइनस P0 बटा P100 माइनस P0 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग P0 अल्फा t बटा P0 अल्फा गुने 100। P0 से P0 कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा Pt माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 t बटा 100। t निकालना तो इसको गुना कर दो, तो t का वैल्यू हो जाएगा Pt माइनस P0 P100 माइनस P0 गुने 100। यही फॉर्मूला बन गया। यदि प्रेशर दे रहा है तो P लिख दे, P लिखा गया, डिस्टेंस है तो x लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस है तो R लिख कर सबका प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग थर्मोमीटर में। इसी तरह आपका हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर खत्म हो गया, और इसी के साथ थर्मोमेट्री चैप्टर पूरा खत्म हो गया। तो मेरा थर्मोमेट्री पढ़ाने में 4 वीडियो बनाए हैं, 1 वीडियो न्यूमेरिकल के लिए बताए हैं और 3 वीडियो थ्योरी के लिए बनाए हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। सभी लोगों को बताइए अपने दोस्तों में कि इस तरह की वीडियो बन रहा है, न्यूमेरिकल के साथ बताएंगे सब लोग को, और आराम से पढ़िए देखिए मेरे वीडियो को, समझे ना। थैंक यू।